अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे PP 215 के हवाले से। PP 215 में क्या तरक्याती काम हुए, अवाम क्या कहती है, हुकूमत मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में, साबका हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें PP 215 की, तो उसके जो मेन इलाके आते हैं उनमें अंसारी चौक, उसके साथ साथ शाहरुख आलम कॉलोनी, समीजाबाद के इलाके, उसके साथ साथ बिहारी कॉलोनी और न्यू मुल्तान, और उसके साथ साथ समनाबाद, शरीफपुरा के इलाके इस हलके में आते हैं। तकरीबन 14 यूनिट कौंसिल पर यह मुश्तमिल इलाका है, हलका है। आज हम मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, वहाँ पर जाकर आवाम से बात करेंगे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर मेंबर सूबाई असम्बली हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या काम हुए इस हलके में और आवाम क्या कहती है, तरक्याती कामों के हवाले से कितनी खुश है, कितनी नाखुश है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात करें PP 215 के हवाले से, हम इस वक्त न्यू मुल्तान के इलाके में मौजूद हैं। क्या तरक्याती काम हुए, इस वजह से आवाम से बात करें तो हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। ज़रा हम उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? जी अल्लाह की रहमत, आप सुनाए ठीक है। अल्लाह का शुक्र। आज PP 215 में जो तरक्याती काम हुए हैं उसके हवाले से हम बात करें। कितने मुतमिन हैं, कौन कौन से यहाँ पे मसाइल हैं और कौन कौन से मसाइल हल किए गए? जी अब माशाल्लाह हम 100% मुतमईन हैं। मसाइल काफ़ी हद तक हल हो रहे हैं और हो भी गए हैं माशाल्लाह। ये रोड कारपेट बन गए हैं और गलियाँ टाइल वगैरह लग गई हैं। फ्लाईओवर वगैरह का काम हो रहा है माशाल्लाह। घरों में पानी साफ आ रहा है? पानी माशाल्लाह साफ़ आ रहा है घरों में। वाटर सप्लाई सरकारी पानी अच्छा आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुल्तान का सबसे मेन मसला साफ पानी का था। आप कह रहे हैं कि आपके इलाके में मसला नहीं है? नहीं, वो हमारे चंद जो एरियाज़ हैं, 2-3 गलियाँ हैं, उनमें है थोड़ा सा मसला, वो हल करवाना पड़ेगा इनको। सफाई का अमला टाइम पे आता है? सफाई का अमला टाइम पर आता है, कभी लेट हो जाता है। हाँ। तो आप कहते हैं कि सफाई वाला और वाटर सप्लाई वाला मसला हल होना चाहिए था, उस पर काम। पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वाटर सप्लाई का, वो हमारा हल करवाया जाए और सफाई का निज़ाम जो है वो थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए। जिस तरह बीमारियां बढ़ रही हैं, फैल रही हैं, उसमें सफाई का निज़ाम हमें तेज़ करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो गई है, नून लीग की हुकूमत शुरू हो गई है। क्या समझते हैं, पहले यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP रहे 2013 से 17 तक, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीती। नून लीग तहरीक इंसाफ किसके दौर में इन इलाकों में काम हुआ? ये हुआ जी PTI के दौर में हुआ ये काम। PTI के दौर। PTI के दौर में तरक्याती काम हुए। हम मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें PP 215 के हवाले से मार्केट्स की क्या सूरत आ रही है, हम गुलशन मार्केट में पहुँचे हैं। यहाँ पर एक काफ़ी अर्से से मुतालबा था ताजरों का, मदनी चौक फ्लाईओवर के हवाले से। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि इस वक्त जो तरक्याती काम है वो आखिरी मरहल में पहुँच चुका है। ताजिर क्या कहते हैं, हम आपसे गुलशन मार्केट के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। अच्छा बताइएगा, कितने मसाइल हल हुए आप लोगों के? ताजिर हमेशा नालान रहे, कोविड के दिनों में भी एहतजाज भी आप लोगों ने किए, अब क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आप लोग कितने मुतमिन रहे, क्या क्या तरक्याती काम हुए? आज ये कोरोना जो मामला था वो इंटरनेशनल था, उसमें पूरी दुनिया ही लपेट में आई हुई थी। तो बाकी जो गुलशन मार्केट के मसाइल हैं वो हमारे इस टर्नओवर में बहुत ज़्यादा फ़ंड मिले हमें, और तकरीबन 45 करोड़ रुपए की लागत से ही हमारा ये फ्लाईओवर जो मुकम्मल हो रहा है, तकरीबन आखिरी मरहल में है। इससे हमारे कारोबार में डबल इजाफा होगा। ये फ्लाईओवर कौन कौन से इलाकों को टच कर रहा है? ये हमारे न्यू मुल्तान को, जो एक दरमियाने तबकी की कॉलोनी थी, उसको डिवाइड कर दिया था इन्होंने 2 हिस्सों में। ये उसको मिला रहा है। इससे हमारे जो बच्चे हैं, उधर कॉलेजेस हैं बच्चियों की, वो हमें बहुत ज़्यादा मसाइल थे। इससे हमारे वो मसले भी हल होंगे। पासपोर्ट ऑफिस का उस साइड पे ऑफिस था, बाकी भी उधर जो है तलीमी इदारे थे, जिसका बोर्ड जो है वो जो बच्चों की जो है वालिदैन नहीं उठा सकते थे, वो हमारे मसाइल बहुत सारे हल हुए हैं इससे। फ्लाईओवर के बनने से मसाइल कम हुए, लेकिन यहाँ स्ट्रीट लाइट एक भी फाल नहीं है, रात को अंधेरे का मंजर होता है। तो ये आपने एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं कहा कि यार कम से कम लाइट ही सही करा दें? ये लाइटें यहाँ पर पहले सारी ठीक थी, क्योंकि अब जब पुल की तमीर शुरू हुई है तो इसकी वजह से सारी वो लाइटें उतर गई हैं। कुछ जो है उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हुए हैं। जैसे ये पुल फाल होगा तो ये सारी लाइटें इंशाल्लाह उसमें एक्टिव हो जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर बेहतर रहा या नून लीग का? ये एज ए ताजर गुलशन मार्केट तो हमें सबसे ज़्यादा तरक्याती फ़ंड जो है वो इस दौर में मिले हैं। हमारी टफ टाइल्स भी लगाई गई हैं, हमें स्ट्रीट लाइट। आम शहरी क्या समझते हैं?
ایز عام شہری کیونکہ یہ پورے مہنگائی کا جو ہے وہ پوری دنیا میں تھا، تو اس کی لپیٹ میں ہم بھی ہے. ابھی جو نئی حکومت آئی ہے وہ اس کے آنے سے بھی ابھی تک اس میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آ سکی، بلکہ مزید اضافہ ہی ہوا ہے. اضافہ ہو رہا ہے. اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شہری، ذرا ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اچھا آپ بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی اور پھر نون لیگ کی حکومت، آپ ترقیاتی کام کس حد تک مکمل ہوئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں الحمدللہ شکر ادا کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت نے جتنے فنڈز دیے گئے ہیں اس ملک میں اور اس علاقے میں، آج تک ہم نے کبھی اتنی فنڈنگ نہیں دیکھی. آپ یہ بات ایسا پی ٹی ورکر کے کر رہے ہیں یا عام شہری؟ عام شہری بات کریں گے. ابھی پی ٹی آئی ورکر سے ہٹ کے ہم بات کریں کہ یہ ہمارا علاقہ تھا، اس پہ آج تک کسی نے توجہ نہیں دی تھی. جیسے ابھی آپ نے دیکھا فلائی اوور کا کام ہوا ہے، اس کی ہمیں بہت اچھا ضرورت تھی، کیونکہ ہمارے یہاں بچوں کا کالج تھا، اس کے لیے بہت پرابلم ہو رہی تھی ماں باپ کو بچوں کو لے کے آنے جانے کی. پارک مدنی پارک تو بنا نہیں، اس کی جو حالت ہے خراب سے خراب تر ہوتی گئی. یہ مدنی پارک کا ایک فنڈ دیا گیا، ایم این اے صاحب ہمارے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے خصوصی طور پہ فنڈ دیا ہے، اور اس فنڈ کے حوالے سے ابھی انشاءاللہ بہت جلد یہ کام رک گیا ہے اور بہت جلد دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا. اب تو خیر نون لیگ کی حکومت آ چکی ہے. اگر ہم اس علاقے کے مسائل کی بات کریں تو کون سے مسائل تھے جو اس دور میں حل ہوئے ہیں؟ گلیوں کی بات کریں، واٹر سپلائی کی بات کریں، سیویج کی بات کریں. الحمدللہ ابھی تک جو حالات ہیں، ابھی کوئی کام ایسا نہیں رہ گیا جو پی ٹی آئی کی حکومت میں نہ ہوا ہو. ٹوٹل ٹف ٹائل لگی ہے اس علاقے میں، گلیاں لگی ہیں، سیوریج کا بہت پرابلم تھا، وہ نئی لائنیں ڈلوائی گئی ہیں، اور اسی طرح ہمارے پارک کے ساتھ ساتھ روڈز بالکل نکارہ ہوئے تھے، مین جو اپنے انٹرس تھے وہ الحمدللہ بنی ہیں. پی پی 215 کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی رہے، نون لیگ کے امیدوار بھی یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، باقی جماعتوں کے بھی. کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں اگر دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو عوام کس پہ اعتماد کرے گی؟ انشاءاللہ عوام پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ایم این اے صاحب ہیں، اور ایم پی حاجی جاوید اختر انصاری صاحب ہیں. انشاءاللہ وہ اسی طرح ہی آنے والے وقت میں بھی ایم پی اور ایم این اے ہوں گے. آنے والے دنوں میں بھی ایم پی ایم این اے ہوں گے. جی آپ جان رہے ہیں بھجن کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. بتائیے گا کہ اس وقت آپ کے علاقے کے مین فلٹر پلانٹ خراب تھا، حل ہوئے کہ صحیح ہوئے کہ نہیں ہوا؟ سر یہ تو الحمدللہ ہم اپنے چلا رہے ہیں اپنے طور پہ ہی، پرائیویٹ طور پہ اس کو ابھی ہینڈل کیا ہم نے. تو کوئی نہیں، نہ ڈی سی نہ کمیشن، سب آتے ہیں اپنی اپنی کہانیاں سنا کے چلے جاتے ہیں. بس ان کے نمائندے بھی آتے ہیں اپنی کہانی سنا کے چلے جاتے ہیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب جو مہنگائی ہوئی کری ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مرغی 600 روپے کلو بک رہی ہے، کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. صاحب کا حکومت ہے. نہیں سر وہ سب جھوٹ ہے، وہ نااہلی ہے نا، چھپانے کے لیے وہ کسی پہ ڈال دو. لیکن غریب جو عوام ہے اس کو کیا دے رہے ہیں؟ گھی آپ کا کہاں پہنچ گیا ہے؟ پہلے سارے جو بھی جاتا تھا ہر منٹ میں ٹماٹر مہنگا ہو گیا، پیاز مہنگا ہو گیا، فلانا ہو گیا. ساری ہماری جتنی بھی میڈیا تھی سب کو دکھاتی تھی. اب میری میڈیا نے کبھی میں نے دیکھا کہ وہ ٹماٹر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی پیاز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، گھی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا کسی بھی چیز پہ بات ہو رہی ہے. کوئی بھی چینل پاکستان کا کسی بھی چینل کو میں نے دیکھا کہ مہنگائی کے طور پہ کوئی بات کر رہا ہو. مہنگائی پہ بات ہو رہی ہے، عوام بھی بات کر رہی ہے. اب میں نے نہیں. پی ٹی وجہ ناراض کیوں رہتے ہیں ہر وقت؟ نہیں سر ناراض نہیں، ناراض یہ کہ جب تک ہم غریبوں کے ساتھ ہیں، ہم غریب کا ہم یہ غریب لوگ کہتے ہیں یہ خود غریب ہیں، یہ ہمارے فنڈ کھاتے ہیں، ہمارے ٹیکسوں سے پلتے ہیں، اور یہ ہم ہی غریب لوگ کہتے ہیں ایم این اے پی ہمیں غریب کرنے. یہ لوگ یہ خود ہی غریب ہیں، یہ خود اپنے لیے ڈھونڈتے ہیں بس سارا کہ ایم این اے بنے. ان کا یہ کہنا ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہونے چاہیے. اس حوالے سے آپ نے جو پاکستان تحریک انصاف کی جو یہاں پر کارکردگی اس حوالے سے آپ نے گفتگو جانی. ایک اور بھی یہاں پر اس ایریا سے نیو ملتان سے جو شہری موجود ہیں ہمارے سے، ان سے جانتے ہیں. بھجن کیا حال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا شکر جی. یہاں پر رہائش ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ جی. یہاں پر کیا کیا مسائل تھے؟ واٹر سپلائی کے یہاں جو کام ہوئے ابھی تک یہاں تو ریپیئرنگ کا عمل نہیں مکمل ہو سکا. کون سے مسائل رہے یہاں پر؟ سر دیکھیں، بینگ اے مسلم ہمیں تو پہلے مسلمان ہونے کے ناطے نا سچی بات کرنی چاہیے. میری ایج اتنی نہیں ہے، یہ نہیں کہ آج سے اگر آپ چلے جائیں 20 سال پہلے تو میری ایج کیا ہوگی. 20 سال میں پہلی دفعہ میں نے اس دور حکومت کے اندر جو پچھلا ہمارا سابقہ گزرا ہے، اس کے اندر یہ گلیاں بنی ہیں جہاں پہ میری جمپل ہے، جہاں پہ میری پیدائش ہوئی ہے. ان گلیوں کو سیوریج لائن ہمارے وقت سے پہلے کی ڈلی ہوئی تھی، ٹھیک ہو گیا جی. وہ ساری سیوریج لائن ڈلی ہے، ہمارے گھروں کے گلیوں کے اندر پانی ایسے گٹروں کا کھڑا ہوتا تھا، وہ سارا کام ہوا ہے. یہاں پہ کام ہوا ہے، یہاں پہ
काम हुआ है सर, यहाँ हुआ है। ये सारी गलियाँ जो आज तक, ये जिस गली में आप खड़े हैं, ये गली कभी 20 साल से नहीं बनी थी। ये गली जो है पहली दफ़ा ज़िंदगी में बनी है। तो इसी हवाले से जो है ना, हमें तो ये चीज़ अच्छी न्यू मुल्तान में काम हुए हैं। सर न्यू मुल्तान में काम हुए हैं। ये सबसे बड़ी मिसाल है आपके पास, ये फ्लाई ओवर। ये फ्लाई ओवर वो है कि मेरी वालदा बुज़ुर्ग खातून है, ठीक है। ये हमारे बिल्कुल यहाँ पे एक जुम्मा बाज़ार, एक सहूलत वाला बाज़ार लगता है। उस जुम्मा बाज़ार जाने के लिए वालदा को चौक कुम्हारा से पूरा टन लेकर जाना पड़ता था, या उनको रक्शे के पैसे देने पड़ते थे, ठीक है। लेकिन अब इस फ्लाई ओवर की निस्बत हमें ये फ़ायदा हुआ है कि अब हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कॉलोनी मार्केट हमारे साथ अटैच है। फ्लाई ओवर की वजह से कहा यह जा रहा है, सराहाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर तरक्याती काम हुए हैं। वाटर सप्लाई के हवाले से भी आपने गुफ्तगू जानी, और जो पब्लिक के मसाइल हैं उस हवाले से भी आपने जाना कि मज़ीद काम होने की भी ज़रूरत है। और मज़ीद भी इलाकों में जाएंगे, वहाँ भी जाकर आवाम से बात करेंगे कि आवाम क्या कहती है PP हल्का 215 के हवाले से। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें PP 215 के हवाले से, समनाबाद में मौजूद है। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो यूनियन कौंसिल के उम्मीदवार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं जो तरक्याती काम हुए साबका हुकूमत में, और जो इस हुकूमत में सूरत हाल है वो क्या कहते हैं। भोजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जनाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर हुकूमत 3.5 साल का, आपने कैसे देखा? आप अपोजिशन में थे, आपके इलाके में कितनी डेवलपमेंट हुई, क्या कहते हैं इसमें? सर 3.5 साल में जो हालात हैं वो आपने देख लिए हैं। असल में बगैर जो थे ना तजर्बाकार, ना तजर्बाकार लोग आ गए थे। उन्होंने हमारा इलाका तो वैसे डेवलपमेंट की वो थी, ज़रूरत थी, इन्होंने और आके हमारा उल्टा बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये देखें, आपने सारा ये फुटेज वगैरह ली है कि जो हमारा बेसिकली मसला था सेवरेज का, उसे तो इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने ऊपर सड़कें बना दी। अब जो हम फंड लेके आए हैं, हम लेके आए वाटर सप्लाई का, सेवरेज का। अब नई सड़कें सारी बनी हुई हैं, अब हम उन्हें उखाड़ेंगे, उसके नीचे हम वाटर सप्लाई डलवाएंगे, उसके नीचे हम सेवरेज डलवाएंगे, उसके नीचे हम गैस डलवाएंगे। लेकिन यहाँ लोग ये भी कहते हैं कि पहली बार काम हुआ है इस इलाके में, पहले काम नहीं हुआ। आपकी भी हुकूमत रही है 2008 से 2013 तक, शहबाज शरीफ साहब CM रहे, और उसके अलावा 2013 से 2018 तक शहबाज शरीफ साहब CM पंजाब थे। तो उस दौर में इस इलाके में कितना काम हुआ? इस इलाके में अब सड़कें बनना डेवलपमेंट नहीं है। हमारा मसला है सेवरेज, हमारा मसला है वाटर सप्लाई, हमारा मसला है स्विंग गैस। हमारे स्विंग गैस की जो मेन लाइन चल रही है ना इस टाइम समनाबाद की, वो कम से कम 8-8, 9-9 फुट नीचे है। तो किसने डलवाई थी, किस दौर में हुई था? और ये 93, 97, 94 से डलती आपकी है। हुकूमत ने क्या किया? ये भी तो हमारी हुकूमत ने यही करा जनाब, जो अब आपने देखे, इन्होंने तो काम ही नहीं करा सर। इन्होंने तो काम ही नहीं करा किसने काम किया इस इलाके में? सर। इन्होंने तो, मैं कह रहा हूँ कि उल्टा बेड़ा घर खराब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ कि इस इलाके में किस दौर में काम हुआ? देखिए, हम अपने गवर्नमेंट में स्कूल हमने मिडल ताई से हाई करवाया, ठीक है। पार्क, सिटी पार्क बिल्कुल वीरान हो गया था, हमारी गवर्नमेंट ने आके हमारे से बनवाया। फिल्ट्रेशन प्लांट हमने अपनी गवर्नमेंट में लगवाया। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट में जो आखिरी साल का जो बजट था, जो इन्होंने रोक दिया था, वो सारे फंड ये लेके आगे इन्होंने यूज़ करे। अब वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे काम जारी काम है वो रुकना शुरू हो गए हैं। तो आप इस इलाके के एक नुमाइंदे भी हैं, तो क्या समझते हैं ये काम अगर रुकते हैं तो फिर तो ओवरऑल आवाम का मसला होगा? तो आप क्या डिमांड करते हैं? ये रुके नहीं। मैं कल भी कमिश्नर साहब के पास गया था, MD वासर साहब के पास आज भी गए हैं, कल भी हमने जाना है। वो ADP की एक स्कीम है जिसके तहत ये चल रहा था। ये था 2024 तक का, अभी है 22 का। 22 का जो फंड था वो कोई हमारे इलाके के साबका नाजिम साहब, वो हैं PTI से, वो बस अपने उसके अंदर अपने इलाका, उन्होंने ये इलाका कटवा दिया है। अब उन्होंने यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ना, तो वो सारा बजट ले गए थे अपने दूसरी साइड पे। तो अब कमिश्नर साहब के पास हम गए हैं, वो हमें पूरी लिस्ट दे रहे हैं। हम वो लेके लाहौर जाएंगे, हम प्लानिंग के दफ्तर से दोबारा इंशाल्लाह ये जून से पहले या जून के बाद ना ये बजट लेके आएंगे। बजट लेके आएंगे, काम कराएंगे। ये समझ से आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम उसी भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात करें PP 215 के हवाले से, और हम मुख्तलिफ़ इलाकों की सूरत हाल भी आपको दिखाई। अब हम पहुँचे हैं मुल्तान के PP 215 जो हल्का है उसके इलाके समनाबाद में। समनाबाद के अगर हम मसाइल की बात करें तो यहाँ पर हर दौर में सीवरेज
वाटर सप्लाई और सफाई, ये 3 ऐसे मसाइल रहे हैं कि हर हुकूमत में अवाम मुतालबा करती रही और शायद इस हुकूमत में भी अवाम का मेन मुतालबा यही रहा कि उनके सीवेज के मसाइल हल किए जाएँ, घरों में साफ़ पानी पहुँचाया जाए, गलियाँ बनवाई जाएँ और उसके अलावा सफाई के मसाइल हल कराए जाएँ। अभी हम जिस जगह मौजूद हैं, यहाँ पर अगर बैकग्राउंड में फोटो में देख सकेंगे तो सीवेज के मसाइल जो के तू मौजूद हैं। कितने हल हुए, कितने हल नहीं हुए, हम ये फैसला आवाम पर छोड़ते हैं, आवाम से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। समनाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हल्के से विन किया, 3.5 साल दौर हुकूमत रहा, कितने तरक्याती काम हुए? पीपी 215 की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर हाजी अख्तर अंसारी MP बने हैं, ज़ाहिर बात है। तो यहाँ के जो समनाबाद जिस इलाके में खड़े हैं ना, ये 30 से 40 साल का मसला था सीवरेज का। यहाँ के लोगों का मुतालबा भी ये था, तो इन्होंने फंड लेके आए हैं, काम अभी जारी है चांदनी चौक से। तो यहाँ पे गटर का पानी खड़ा है यहाँ पे, वो क्योंकि हुकूमत बीच में चली गई है और काम सुस्त रवि का शिकार है। ये एक दो किला है। हुकूमत तो 1 महीना हुए गए हैं, 3.5 साल का दौर इक़्तिदार, कोई कम टाइम नहीं था। 365 दिन होते हैं 1 साल में, और 3.5 साल में तो इस इलाके में सीवेज डल सकती थी। वो आपकी बात ठीक है। जो मामला होते हैं सीवरेज के फंड्स के होते हैं, ठेकेदारों की सुस्त रवि थी, काम क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पेचीदा है, तो काम शुरू है। कुछ हद तक एक जो लाइन थी जहाँ तक चांदनी चौक, तो वो तो आ चुकी है, लेकिन काम इसमें ठेकेदारों की नाहली है। 8 महीने पहले भी आए थे, तो यहाँ पे हमें ये सीवेज के पाइप नजर आए थे और आज भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही काम बहुत सुस्त रवि का शिकार है, इसमें ठेकेदारों की गफलत है, लेकिन फंड्स जारी हो चुके थे। जारी हो चुके थे, कहते हैं ठेकेदारों की नाअहली है। आप क्या समझते हैं, जो सियासी जो यहाँ पे हुकूमती जमात थी, उसकी नाकिस कारकर्दगी या ठेकेदारों की? सर जो भी है ना, अब इंशाल्लाह हमारा काम बिल्कुल एंड पे है। जो मौजूदा हुकूमत है, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा काम ना रोका जाए, हमारा फंड ना रोका जाए। ये पैप डल रहे हैं, बस थोड़ा सा टोटा रह गया, इंशाल्लाह ये डल जाए तो हमारा मामला ठीक होता है। बाकी एरिया में सिविल लाइन डल गई है, हाँ जी, बाकी डल गई है सर। बाकी काम से मुतमईन है? हाँ जी, हाँ जी, अल्लाह खैर। मेन जो समनाबाद के मसाइल थे, कितने फीसद हल हुए हैं? तकरीबन ये डल जाए लैंड तो अल्लाह खैर करे सारा ठीक हो जाता है मसला। वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई भी ठीक है तकरीबन। घरों में पानी साफ आता है? जी, घरों में पानी अब तो साफ़ आ रहा है। पहले क्योंकि सीवर लाइन का मसला था, जिसकी वजह से पानी साफ़ नहीं आ रहा था। उसके बाद बाकायदा हुकूमत, जो पहले वाली हुकूमत थी, उसने काम स्टार्ट किया था पिछले 8 महीने से। काम उसने साफ़ पानी पे काम किया, पानी वगैरह अब साफ़ आ रहा है। बस हमारा जो मेन मसला है, जो आप सामने देख रहे हैं, इस सीवरेज लाइन का मसला हो रहा है इस टाइम बहुत ज़्यादा। हमारा मुतालबा इस मौजूदा हुकूमत से ये है कि मेहरबानी करके हम पे रहम किया जाए, हमारा ये मामला हल किया जाए। तो बस ये हम दुआओं के तलबगार हैं उनसे, बस उनसे ये दुआओं के तलबगार हैं, उनके लिए ना ये मसला हल किया जाए। आवाम को रिक्वेस्ट कर रही है। बुजुर्गों क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है जी। कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? हम तो हमारे तो जवानी भी यहीं से शुरू हुई है जी। तो इस इलाके की क्या सूरत हाल थी? हर हुकूमत ने, हर पार्टी ने यहाँ पे हुकूमत की, तो क्या समझते हैं किस दौर में काम हुए, किस दौर में नहीं हुए? बाजी यही देख लो जी, यही टोटा है, यही नहीं सही होने पे आ रहा जी। हर दौर में ऐसा रहा। हाँ, यही रहा, इस तरह ही पानी खड़ा हैगा। ये मस्जिद है साथ, बड़े नमाजी तंग हो, जब पानी ज़्यादा आ जाए तो सारा भर जाता है इधर से। नमाजी आते जाते तंग होते हैं। ये आप मेहरबानी करवा दो तो आपका बड़ा वो बाकी होगा। इलाके में काम हो गया? हाँ, बाकी इलाकों में इंशाल्लाह काम हो गया। यहाँ तक सिर्फ ये टोटा रह रहा है, यही खराब हो रहा है जी। समनाबाद की जो बुनियादी मसाइल थे तकरीबन हल हो गए हैं सीवरेज के? हाँ जी, जी ऐसे ही है। ये बस थोड़ा सा ज़्यादा मसले हल हो गए हैं, या थोड़ा बहुत रहता है, इसके लिए रिक्वेस्ट है ये सही किया जाए। जी कह जी, हम आपको भी दिखा भी देते हैं कि मसला है क्या। जी इस वक्त आप देख रहे हैं कि वहाँ से शुरू से जो लाइन डल रही है, ये यहाँ तक आनी है, और यहाँ पर जो सीवेज का पानी भी जमा होना शुरू हो गया है। जी मेन मसला है। बाकी शहरियों का कहना है कि इस एरिया में जो मसाइल हैं वो हल हो चुके हैं। और भी शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कैसा रहा तहरीक इंसाफ का दौर? आप नून लीग की हुकूमत क्या देखते हैं? तरक्याती काम कहाँ तक रहे? आवाम के मसाइल हल हुए या नहीं हुए? तरक्याती कामों के हवाले से जहाँ तक बात है, PTI ने शुरू में तो नाअहली बहुत ज़्यादा दिखाई थी यहाँ पे, लेकिन आखिरी टाइम में उन्होंने जो है यहाँ पे काम शुरू करवाए, जो कि सिल्वर कारखाने से होते हुए चांदनी चौक तक पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ के कुछ मकामी सियासत के हवाले से जो है ना, कुछ लोग हैं जो कि बल्दियाती नुमाइंदे हैं, उन्होंने नाअहली दिखाई, इसका फ़ंड उठा के जो है ना मुंतकिल करने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। नई गवर्नमेंट से हमारी यही तवक्कुआत हैं कि इंशाल्लाह हमारे जो है ये मसाइल हल किए जाएंगे। फिलहाल गवर्नमेंट की शिकायत भी आ जाएंगी, काम रुका भी है और लोग मुतालबा भी करेंगे, फ़ंड रुक गया है, जारी नहीं हो रहा। तो अगर फ़ंड खुदा न खास्ता जो तरक्याती काम है रुकता है, कितनी परेशानी होगी?
बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ से आप ये देखें बाहर की तरफ जो रोड जा रहा है सारा बंद हुआ पड़ा है इसी वजह से। यहाँ से हम मेन रास्ता है हमारा, यहाँ तकरीबन जो है यहाँ से 20 से 25 हज़ार से ज़ायद आवाम जो है डेली बेसिस पे यहाँ से गुजरती है। लोगों का आना जाना है, लोगों के रोज़गार हैं, काफ़ी मामलात हैं, क्योंकि ये अब कमर्शियल एरिया भी बन चुका है। यहाँ पे जो है ना कमर्शियल काम भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का शिकार है। रोज़ाना हम सुबह उठते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमने यहाँ से निकलना कौन से रास्ते से बाहर है। पब्लिक मुतालबा करे कि सफाई, वाटर सप्लाई, सीवरेज के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, नौजवान भी हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो इस एरिया में जो तरक्याती काम हुए उनके बारे में क्या कहते हैं। मुतमिन हैं, गैर मुतमिन हैं, इनकी ज़ुबानी जानते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं। कौन से एरिया से आपका ताल्लुक है? इसी एरिया PP 215 से मेरा ताल्लुक। 215 से 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, अब नून लीग की हुकूमत है। क्या समझते हैं, तरक्याती काम हुए नहीं हुए? जी काम तो हो गए थे, शुरू हो गए थे, और जो काम वगैरह हैं वो तकमील पे भी हो जाते अगर इनकी हुकूमत रह जाती, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे आने वाली हुकूमत के अंदर ये अपने पूरे काम मुकम्मल करवाएंगे, मुकम्मल कराएंगे। लोग महंगाई का काफ़ी शिकवा करते रहे, परेशान रहे कि ये महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी महंगाई तो देखें आज रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है। नून लीग का तो जी ये दावा था कि हम आएंगे तो डॉलर 100 रुपये हो जाएगा, पहले तो इन्होंने कर भी दिया आर्टिफिशली तौर पे, लेकिन अब आपके सामने है डॉलर किस हालत के अंदर है। जितने इन्होंने वादे किए थे कि भाईजान हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं कर सके, क्यों काम कर ही नहीं सकते। ये असल में करप्ट टोला है, ये कैसे काम करेगा। अगर ये इमरान खान रह जाता ठीक है कि ये काम मुकम्मल करवा देता, क्योंकि ये इस बंदे को काम करना आता है और ये अच्छा इंसान है। काम करना तो आप बताइए, क्या आपके घर में पानी साफ़ आता है? नहीं, बाहर फ़िल्टर से लेना पड़ता है। पानी तो नहीं है, लेकिन पहले बहुत बेहतरी थी पहले, लेकिन अब उम्मीद नहीं है। अब नहीं है। फ़िल्टर जो लगे हुए हैं वो कितने घंटे चलते हैं? तो एक घंटा शाम को या 1 घंटा सुबह को पानी मिलता है उससे, और पहले काफ़ी टाइम ओपन रहते थे, 4-4 घंटे भी मिलता था, 3-3 घंटे भी मिलता था। गलियाँ मुरम्मत हुई या अभी भी टूटी हुई हैं? पिछले 6 माह पहले तकरीबन बहुत बेहतरी आई है, काम हुए हैं, गलियाँ सीवरेज के काम हुए हैं, गलियाँ भी नई बनी हैं, लेकिन अब सब काम रुके हुए हैं वैसे के वैसे। हुकूमत से मुतमिन रहे जो पहले गुजर चुकी है या नहीं रहे? नहीं। नून लीग हुकूमत कैसी है? नून लीग अभी तक तो कोई काम नहीं करके दिखाया, वो भी वैसा ही बन रहा है जैसे पहले थे, वो ये भी वैसे हैं, वो भी वैसा ही कर रहा है, वो भी वैसा कर रहे हैं, इनका ये कहना है। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। आज हम बात करें PP 215, साफ़ पानी मेन मसला, घरों में मिक्सिंग का पानी आता है, बदबू आती है पानी में। आपके एरिया में किस हद तक ये मसला हल हुआ है या अभी भी है जो तो है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपनी मदद आपके तहत लाना पड़ता है। अपनी मदद आपके तहत टाइम भी लगाते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं। ज़ाहिर बात है, सब कुछ करना पड़ता है। ये 3-3.5 साल में एक होप जागी थी कि पाकिस्तान की तकदीर कोई चेंज करेगा, लेकिन हम लोगों को इज़्ज़त रास नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि नवाज़ शरीफ की जो मोहब्बत है उसको दिलों से कोई नहीं निकाल सकता सिवाय शऊर के, और वो हमें आने नहीं दिया जाएगा। क्या ख्याल है? आप कहते हैं सिवाय शऊर के? अच्छा, नवाज़ शरीफ की जो है मोहब्बत दिलों से नहीं निकल सकती जब तक शऊर नहीं आएगा अवाम में। क्या वजह? शऊर आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमें रखा जाएगा। ये देखें अभी जो है ना लाइट जाके वापस आई है। 3.5 साल में इन इश्यूज से हम बाहर निकल रहे थे, और आज कंडीशन ये है कि फिर हमें जो है ना वो बिजली का झटका लगाया जाता है कि आधा घंटा इनको लाइट बंद कर दो, आधे घंटे में लाइट ऑन हो जाएगी। ये इसी चक्कर में रहेंगे, भूख में रहेंगे। ठीक है, हुकूमत जो गुजरी है पाकिस्तान तक, हर महीने हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जंप करती थी, बिजली की कीमत 5 रुपये बढ़ती थी, तो मसाइल तो रहे। मसाइल बिल्कुल रहे। देखें ना, जब आपने ग्रोथ करनी हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। ठीक है, आज कल बेहतर करने के लिए आपको अपना आज जो है ना वो कुर्बान करना पड़ता है। ठीक है, अब पीछे इतने सालों का जो गन था, आप एक 5-7 मरले का प्लाट ले लें, उसमें 10-15 साल जो है ना अगर गन डालें तो वो भी उठाने में जो है ना आपको टाइम लग जाएगा। वो बेचारा गंद उठा रहा था, लेकिन हम लोगों को शायद जो है ना नहीं करने दिया गया। आप नौजवान हैं, फ्यूचर क्या सोचा आपने? फ्यूचर का इमरान खान से बहुत बेटर सोचा था, और इंशाल्लाह इमरान खान ही हमारे इस मुल्क को तरक्की की तरफ तो लोग बच्चे वो थे पुरजोश, लेकिन वालिदैन कहते हैं कि खान साहब ने हर चीज़ महंगी कर दी है। तो आपके वालिदैन भी यही कहते हैं या उनकी ये सोच है कि जो आपकी सोच है? नहीं, उनकी सोच तो ठीक है, उन्होंने तो पूरा घर का माशरा चला, पूरा घर का सर्किट चलाना होता है ना। हमारा काम है मीन्स के जो इमरान खान था ना, वो एक यूथ को सपोर्ट करता था, सब कुछ करता, बेशक जो भी था। अब जो गंद इतना सारा जो नवाज शरीफ ने इकट्ठा किया हुआ था, वो गंद इतनी जल्दी कोई भी नहीं समेट सकता। महंगाई के हवाले से लोग काफ़ी परेशान के हवाले से अब आप देख रहे
ایک ہی دن میں وہ تو وہی ارائیوں اور پٹواریاں بالکل آمنے سامنے آ گئے. 180 روپے پیاز اور 186 روپے ڈالر. اس میں کیا بات رہ جائے گی؟ جی اس حوالے سے آپ گفتگو جان رہے ہیں. ہم مزید بھی لوگوں سے بات کریں گے کہ عوام کیا کہتی ہے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم نے بات کی PP 215 کے حوالے سے اور ہم مختلف علاقوں میں گئے جہاں پر ہم نے عوام سے بات کی کہ کس طرح سے ترقیاتی کام ہوئے, کس طرح کے مسائل کا سامنا عوام کو رہا, سیوریج, واٹر سپلائی, گلیوں اور اس کے علاوہ جو اسٹریٹ لائٹس ہیں اس کے حوالے سے جو مسائل رہے. ان سارے جو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا دور حکومت گزرا اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جاری ہے, عوام کہ آپ نے گفتگو جانی. اس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو رکن صوبائی اسمبلی حاجی جاوید اختر انصاری وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ عوامی مسائل کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. انہوں نے اپنے 3.5 سالہ دور حکومت میں کیا ترقیاتی کام کرائے, جو عوام کے گلے شکوے ہیں وہ کس حد تک درست ہیں, اور کون سے ایسی ترقیاتی کام تھے جو ہونے چاہیے تھے جو کہ نہیں ہو سکے ان کے دور حکومت میں. حاجی صاحب سب سے پہلے آپ کو عمرے کی مبارک. ماشاءاللہ آپ نے عمرہ کیا, واپس آئے. آج ہم بات کریں آپ کے حلقے کے حوالے سے. ہم نے عوام سے بھی گفتگو کی, ہم سمن آباد بھی گئے, شریف پورہ بھی گئے, نیو ملتان کے علاقوں میں بھی گفتگو کی. کہیں سے گلہ لوگوں کا آتا ہے کہ جو ترقیاتی کام جس تیزی سے مکمل ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں روئی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ میرے پاس آئے اور مجھے مبارک دی, اور میں بھی باور کروانا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ جو اللہ پاک نے ہمارے سے یہ 3.5 سال میں کام لیے ہیں, یہ وہ کام ہے کہ جو ان کی دورہ حکومت 25-30 سال تک ادھر رہی ہے نون لیگ کی, وہ ان لوگوں نے کبھی کام کروائے ہی نہیں ہیں. یہ آپ لوگ بھی حلقے میں گئے ہیں, تقریباً اللہ کی رحمت سے ہم 75% جو لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں اس کو حل کروا چکے ہیں. ہم نے ترقیاتی کاموں کا اللہ کا شکر ہے جال بچھا دیا ہے. واٹر سپلائی کے منصوبوں کے حوالے سے کیوں اکثر ہم دیکھتے ہیں لائنیں بوسیدہ ہو چکی ہیں, لوگ شکوہ کرتے ہیں گھروں میں جو مکسنگ والا گٹر کا پانی ہے وہ آتا ہے. صاف پانی کی فراہمی تحریک انصاف کا منشور تھا, ابھی بھی لوگ اس کا گلہ کرتے ہیں کہ صاف پانی گھروں میں نہیں آتا. الحمدللہ آپ اب سروے کریں گے, تقریباً یہ ہم نے 6 ماہ سے واٹر سپلائی کا کام شروع کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں, میں پھر کہتا ہوں آپ کو, آپ سروے کریں, سروے کر کے کہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے یہ واٹر سپلائی والے جو کام ہیں علاقوں میں گئے, لوگوں کی گفتگو جانی. لوگ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ 3.5 سال میں جو مکمل ہو جاتے, شروع ہو جاتے, گھروں میں پانی آنا شروع ہو جاتا, پھر وہ کہتے ہیں, لیکن ابھی کہتے ہیں فلٹر پلانٹ خراب پڑ رہے ہیں, فلٹر پلانٹ صحیح کام نہیں کر رہے. یہ مسائل ہیں. بالکل یہ مسائل جو فلٹر پلاٹ والے ہیں, ہم نے اس کا توڑ جو نکالا واٹر سپلائی کا نکالا ہے. انشاءاللہ اگر یہ لوگ ہماری حکومت کو نہ, میرا مطلب ہے بھائی نہ ہمیں یہ ایسا کرتے تو انشاءاللہ یہ 1.5 سال جو بچتا تھا, جو بھی یہ ہمارے ادھورے کام ہے جو ہم نے شروع کیا انشاءاللہ وہ مکمل ہو جاتے. ہم نے دیکھو فلائی اوور جو ہے 70 کروڑ روپیہ جو یہ لوگوں کے جو جدا راستے ہو چکے تھے, لوگوں کو کم سے کم بھی 2-3 کلومیٹر کا سفر کر کے نیو ملتان والوں کو شاہ رکن عالم کالونی آنا پڑتا تھا. اب یہ آپ جا کے دیکھ لیں, یہ 15-20 دن میں یہ تیار ہے. یہ ہم شہر کہہ رہے ہیں وہ بنایا, وہ بھی آپ کے حلقے میں روپے کی لاگت سے یہ ہم نے کیا ہے. یہ واٹر سپلائی جو سیوریج کا آپ معاملہ کہہ رہے ہیں 20 کروڑ روپیہ ہم نے الحمدللہ یہ شہین آباد کی UC 18 میں الحمدللہ اس کا ہم نے کیا ہے. فلٹریشن پلاٹ کے لیے ہم نے الحمدللہ اس کا کروڑوں روپیہ ہم نے دیا صاف پانی کے لیے, کیونکہ یہ بڑے پلانٹ ہم جو لوگ لگا رہے ہیں. 6 کروڑ روپے کا الحمدللہ جو انہوں نے جو سکول بنایا تھا جس کا نام لوگوں نے رکھا ہوا تھا پانی والا سکول. جب بارش ہوتی تو 1 مہینے کے لیے یہ علاقے UC 18 میں شہین آباد میں یہ سکول بند ہو جاتے تھے. ہم نے اس کی نئی تعمیر کے لیے میں نے 6 کروڑ روپیہ منظور کرایا ہے اور کام ہوا ہے. ہم نے دیکھا کہ آپ کے بالکل ہی پڑوس میں گراؤنڈ فیلئر ہوتے رہے, پھر ہم سمیج آباد, چوک مہارا, یہاں بھی گراؤنڈ فیلئر آئے روز ہوتے رہے, تو یہاں تو مسائل کا بھی سامنا رہا. یہ ان لوگوں نے 30 سال پہلے میں نے کہا نا گورنمنٹ ان کی رہی ہے, انہوں نے تو کوئی کام نہیں کرائے.
अगर उन लोगों ने कभी देखा है आपने? 25 साल तक मेरा मतलब है अभी उनकी गवर्नमेंट रही है, 13 से 18 तक भी उनकी गवर्नमेंट रही है। मैं अपोजिशन में था, मुझे 1 रुपया इन लोगों ने फंड नहीं दिया, इसलिए कि मैं पीटीआई का एक एमपीए था। तो उन लोगों का यही काम था कि हमारे साथ आ जाओ, हम आपको तरक्याती काम देंगे। मगर तरक्याती काम मैं दावे से कहता हूँ कि जो उन लोगों के 25 साल में नहीं हुए जो हमने 3.5 साल में करवाए हैं। समनाबाद की अगर हम बात करें, समनाबाद हमने पहले भी प्रोग्राम किए, वहाँ लोग काफ़ी नाला नज़र आए, परेशान नज़र आए। वहाँ पर जो सीवरेज के मसाइल थे कितने हल हुए हैं? वाटर सप्लाई के मसाइल कितने हल हुए हैं? वहाँ सीवरेज का जो मामला था वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया है। वाटर सप्लाई का काम हमने जारी रखा हुआ है उधर। इसके साथ ही शरीफपुरा की सारी आबादी है, वहाँ सारी वाटर सप्लाई पड़ चुकी है। बेवा कॉलोनी में आप जाएंगे तो वाटर सप्लाई का काम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुकम्मल आखिरी मरहले में है इंशाअल्लाह ताला। जितने ये टफ टैल वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने लगवाई है, इनके दौर में कोई नहीं लगवाई। पब्लिक का आप रिस्पांस कैसा आ रहा है? क्योंकि अब तो आपकी हुकूमत नहीं रही, आप दोबारा से आप अपोजिशन में जा चुके हैं। 1.5 साल हुकूमत रहता भी है और अपोजिशन भी आ चुकी है, हुकूमत अब मुस्लिम लीग नून के पास है। अब क्या अदारों का बिहेवियर कैसा आ रहा है? आप पब्लिक डीलिंग सरकारी इदारों से कैसे रिस्पांस आ रहा है? इंशाअल्लाह हम पहले से भी ज़्यादा मजबूत हैं। मेरे अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ताला अब जो गवर्नमेंट इंशाअल्लाह आएगी, पीटीआई की आएगी, 2/3 अक्सरियत से इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। लोगों को दिलों में जो इमरान खान साहब की मोहब्बत है, जो हुब है उसके अंदर, इंशाअल्लाह लोग उसको वोट देंगे। आप कह रहे हैं कि अब जो बयानिया मिला है उस पर वोट देंगे। तरक्याती कामों के हवाले से बात करें तो इस एरिया में सफाई के हवाले से, क्योंकि अगर बात करें तो गली महलों में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को आपने कैसे पाया? 3.5 साल में लोग शिकवा करते हैं कि सफाई के मसाइल रहे काफ़ी। कहूँगा कि हर मामला ही नहीं होता, हर मामले में मैं ये कहूँगा कि नहीं जी सारा ही यस है, सारा ही ठीक है, कोई मसले मुसाइल रह जाते हैं। मैं ये नहीं कहता, बिल्कुल कमी कुताही है, हुई होगी, तो सारे तो मुकम्मल कोई नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह ताला ये सफाई का जो इशू है कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जो मेन मसला था सीवरेज के पानी का था, जो ये इलाकों में 25 साल से लोग गंदा पानी पी रहे थे। अब इंशाअल्लाह उनको गंदा पानी नहीं मिलेगा। ये हमारे औत के ही अपना काम हुए हैं। ये मैं जो कह रहा हूँ वाटर सप्लाई वाला देख लें, ये हमने जो डिस्पोजल के लिए 20 करोड़ रुपए मैंने आपको कहा है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिया। ये जितना सीवरेज का पानी है सारा इन इलाकों का जो कॉलोनी वाला है अंसार कॉलोनी, हाँ ये शहीनाबाद जो अंसार कॉलोनी में इलाका है, टैंकी के साथ हमने जो तैयार करवाया है, ये जितना अजीज़ कॉलोनी है, ये मुस्लिम कॉलोनी है, ये शरीफपुरा है, इन इलाकों का जितना सीवरेज का समनाबाद का है, ये सारा पानी उधर से जो है ना इधर आ जाएगा। इसमें लोग एक गिला ये भी करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो सरकारी इदारे थे, वो पब्लिक डीलिंग में काफ़ी ज़्यादा नाकाम नज़र आए। इससे क्या आप समझते हैं वाकई असर रहा है? बात यह है कि जिस तरह ये अपनी इजारादारी समझते थे नून लीग वाले, हम इजारादारी करने वाले नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं। हमने देखा है कि नून लीग की आधी कैबिनेट वासा ऑफिस में थी, एमडी साहब के पास बैठे हुए थे, कारकुनान भी थे, लग रहा था अकॉर्डिंग मीटिंग है। पीटीआई तो अपने काम नहीं करा सकती, लेकिन नून लीग ने आती इदारों में काम शुरू कर दिए। ये कहाँ हैं? ये लोग कहते थे कि महंगाई हम ख़त्म कर देंगे, ये ख़त्म कर देंगे। ये लोग एक माफिया है, ये नून लीग एक माफिया है। इन लोगों ने जो हमारे हक पे डाका मारा है, डाका मारा इन लोगों ने हमारे ऊपर आके। मगर लोग जो हैं वो बाशऊर है, वो समझते हैं कि इंशाअल्लाह जो काम आखिरी साल 1.5 साल में होने होते हैं ना, उसमें हर बंदे ने अपना बजट बना के रखा हुआ है। हमने ये जो अरबों रुपए का हमारा ये बजट था कि जो हमने हलकों में लगाना था, अब उसके लिए ये भाग दौड़ कर रहे हैं कि ताकि आने वाले वक्त में हम सुरखरू हो सकें। उसके साथ हमने आपके जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान हैं उनको भी रोज़ाना के हिसाब से डीसी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग करते हुए देख रहे हैं। अब आप लोग घरों में हैं या अपने डेरों में बैठे हैं, आपके जो पहले साथी थे मुनहरिफ अरकान, उनके बारे में क्या रहा है? तो वो तो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। वो कोई एक्टिव नहीं है, वो आवाम के सामने भी नहीं जा सकते। जब वो आवाम में जाएंगे निकलेंगे उनको पता लग जाएगा कि उनके साथ क्या बनी है। हम यही कहते हैं कि ये मफाद परस्तों का टोला है, ये इन्होंने कब्ज़ा किया है। ये जो आके हमारी हुकूमत गिराई है, इन लोगों ने कब्ज़ा किया है आके। मगर हाँ इंशाअल्लाह जब हमने अपोजिशन काटी, अपोजिशन काटने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम 13 में 10,000 वोट से जीते थे तो अल्लाह का शुक्र हम 22,000 वोट की हमारी लीड थी। अब मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह 40,000 वोट की लीड से जीतेंगे हम। पूरी उम्मीद है आप हुकूमत? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पूरा उम्मीद है
کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد اور عوام کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. ترقیاتی کام آپ نے شروع کرائے تھے جو ابھی مکمل نہیں ہوئے، تو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت جاری رکھے گی ان کو یا بریک لگ جائے گی؟ دیکھو ان کے جو منصوبے تھے ہم نے بند نہیں کیے تھے، جو ان کے کام تھے وہ چھوڑ کے گئے تھے، ہم نے وہ کام کروائے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ کروا لیں گے تو ٹھیک ہے. تختیاں تو ان کی لگیں گی؟ نہیں، تختیاں جب لگا بھی لیں گے تو عوام کو تو پتہ ہے نا کہ فیتے تو ہم نے کاٹے، افتتاح تو ہم نے کیے ہیں، تو لوگ بے خبر تو نہیں ہیں. اب تو فیس بک کا دور ہے، واٹس اپ کا دور ہے، 1 منٹ لگتا ہے کہ جو ہم نے افتتاح کیے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو کام کیے ہیں جس کی ہم نے بنیاد رکھی ہوئی ہے. آپ رشید آباد چلے جائیں، آپ نیو ملتان چلے جائیں، آپ شریف پورے کی طرف نکل جائیں، الگشار کن عالم پوری کالونی پڑی، آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ روڈ مکمل. آپ پارکوں میں جائیں، یہ ہمارا بدر گراؤنڈ ہے، یہاں ان لوگوں نے سیوریج کے گندے پیپ ڈالے ہوئے ہیں. پارک میں گندے سیوریج کے جو گندا پان، بتاؤ پارک کی جگہ کے اوپر یہ لوگوں نے اجارہ داری کی ہوئی تھی. ہم نے آگے آپ ذرا آپ وزٹ کریں جا کے بدر گراؤنڈ کا، یہ زیڈ بلاک کے پارکوں کا. پارک کی حالت نہیں بدلی. انشاءاللہ تعالی یہ ہمیں نہ خراب کرتے تو یہ 6 ماہ میں ہم نے سب کچھ چینج کر دینا تھا، بہت کچھ چینج کر دینا تھا. فلائی اوور جو ہے کب تک؟ اب تو ڈیڈ لائن بھی گزر چکی ہے اس کی، اب کتنا کام رہ گیا ہے؟ کیا مطالبہ کریں گے آپ؟ اتنے بڑے منصوبے میں رہ جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم تو ایک گھر کا ایک کمرہ بھی شروع کریں تو وہ مستری آ کے کہتا ہے جی میں 1 مہینے میں کر دوں گا، وہ بھی 2 مہینے لگا دیتا. یہ تو بہت بڑا پروجیکٹ تھا کہ جو ہم نے یہ کروایا ہے. میرے اللہ نے چاہا یہ پہلی تک یہ مکمل ہو جائے گا اور افتتاح بھی ہم ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، لاسٹ میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ حکومت اگر الیکشن ہوتے ہیں اور اس کے بعد فرض کہ آپ کو دوبارہ موقع ملتا ہے تو کون سے ایسے کام ہیں جو اس حلقے میں رہ گئے اور جو ہونے چاہیے تھے؟ میں کہتا ہوں جیسے ہم نے واٹر سپلائی کا کام شروع کیا ہوا ہے تو اس میں ابھی کنیکشن ہی دینے ہیں، باقی کام مکمل ہے. بیوہ کالونی آپ چلے جائیں، کبھی کوئی رستہ نہیں تھا ادھر گزرنے کے لیے، لوگوں کے پاس پانی ہوتا تھا، نہ کوئی ٹف ٹائل ہوتی تھی، نہ آپ جس علاقے میں بھی ادھر جائیں گے آپ کو الحمدللہ رستے ملیں گے، آپ کو گزرنے کے لیے ٹف ٹائل جو سڑکیں روڈ ہم نے بنائے ہیں وہ آپ کو ملیں گے. الحمدللہ 75% ہم کام کروا چکے ہیں اپنے علاقوں میں. آپ کے علاقے میں جو مین پارک ہوں گے، میں جو جانتا ہوں جن میں جناب پارک ملتان کا سب سے بڑا پارک ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہ لیز پہ تھا، مدنی پارک ہے، اس کے علاوہ باقی جو کالونی سے پارک ہے تو ان جناب پارک اس کی حالت بہتر نہیں ہوئی. اس میں پہلے سے جو دیکھیں آپ، جو 20 سال سے اس کا حالات تھے، جو ٹھیکے پہ دے رکھا تھا، ٹھیکیداری نظام جو ان کا ہم نے وہ ختم کر کے، ہمارے چیئرمین صاحب ایجاد جنجوعہ صاحب انہوں نے کافی محنت کی ہے آگے پارکوں کی ایک شکل ماشاءاللہ انہوں نے نکالی ہے. تو آپ جا کے دیکھیں جو اب اس کی کنڈیشن ہے پہلے سے بہت بہتر ہے. پہلے سے بہت بہتر. آپ کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، آپ نے گفتگو جانی پاکستان تحریک انصاف نے حلقہ PP 215 میں جو ترقیاتی کام کرائے وہ اس حوالے سے آپ نے جانے، اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبر صوبائی اسمبلی حاجی جاوید اختر انصاری کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی اور اگر ان کو ٹائم پورا دیا جاتا تو وہ مزید بھی ترقیاتی کام مکمل کرا پاتی. دوسری جانب پبلک کی بھی آپ نے گفتگو جانی، یہ اس حوالے سے آپ کے سامنے رد عمل بھی آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو حلقے کے نمائندگان ہیں ان کی جانب سے بھی گفتگو جو ہے وہ سامنے آئی. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.